हमेशा बाहरी को देता गया और कोई लाभ नहीं मिला। तो इसलिए स्थानीय विधायक अब जनता और यहाँ लोग हैं जो आते हैं तो यहाँ के लोग जो हैं पैसे पर वोट लेकर के जिता करके भेज देते हैं। क्या यहाँ विकास? आइए और भी लोग हैं हमारे साथ और जानते हैं कि घोसी के विकास के लिए कौन उत्तम हो सकता है। आपका नाम? हमारा इमरान खान। इमरान खान जी, मुस्लिम समुदाय कहाँ जा रहा है? मुस्लिम समुदाय जो है 98% सपा के साथ जा रहा है। 2% जो हैं वो भाजपा की बात कर रहे हैं, वो भाजपा में जाएंगे। दानिश आजाद अंसारी तो कह रहे हैं पूरा मुस्लिम बेल्ट जो है पूरा। दानिश अंसारी जो है ठेका तो लिए नहीं है। हाँ जी, वो ठेका तो लिए नहीं है मुसलमानों को। पहली मर्तबा वो आए हैं भाजपा में मंत्री बन के, तो अभी परखना है, जांचना है उनको कि जरा विकास करके और समाज का विकास करके और उनको राहत देने का काम करें, तब उनको हम वोट करेंगे। घोसी का विकास कैसा रहा है आज तक का? विकास तो देखिए नहीं हुआ है किसी के शासनकाल में। अगर हुआ है विकास तो श्री कल्पनाथ राय जो कांग्रेस के थे मंत्री, उन्होंने किया है। उसके बाद हम MP आए और कोई विकास किया नहीं। हाँ, क्या लग क्या रहा है कि घोसी जैसे कि एक प्रकार से पूरे प्रदेश की नज़रें घोसी पर बनी हुई है और देखा जाए तो प्रदेश भर के उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर लगातार मंत्रियों का जमावड़ा घोसी बना रह रहा है। ऐसे में देखा जाए तो क्या भाजपा यहाँ से मजबूती बना पाएगी या समाजवादी पार्टी मजबूती बनाएगी? देखिए सुधाकर सिंह वर्सेज दारा सिंह चौहान चल रहा है। हाँ। और सपा वर्सेज BJP। अच्छा। लेकिन अभी हाल ही में सपा में थे। हाँ। और विधायक बन के गए और उसी के लिए लड़ने लोग आते भी हैं। हाँ। और जनता यहाँ उनको विधायक बना करके भेज दी और ये तुरंत इस्तीफा दे करके, और उनका इनके अभाग ये कहा जाएगा कि तुरंत घोसी में आ गए पुनः लड़ने के लिए। अच्छा। तो जनता इसलिए मन बनाई है कि एक तो बाहरी को देते देते घोसी थक गया। हमेशा बाहरी को देता गया और कोई लाभ नहीं मिला। तो इसलिए स्थानीय विधायक अब जनता मन बना चुकी है कि घर का होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, करे या न करे, कम से कम मुलाकात तो होगी। चलिए, घोसी की जनता थी, तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। ऐसे में 5 तारीख को जो चुनाव होने यही तय करेगा कि कौन बनेगा घोसी का विधायक। ऐसे ही बने रहे, पल पल की अपडेट हमसे मिलता रहेगा आपको। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से। धन्यवाद। नमस्कार, पहुंच चुके हैं घोसी में। घोसी उपचुनाव है और यहाँ कुछ लोग हैं, चुनाव पे चर्चा यहाँ लगातार घोसी रेलवे स्टेशन पे लगातार लोग मिलते रहते हैं। जहाँ प्रदेश भर की नज़रें घोसी पे टिकी हुई हैं, वहाँ देखते हैं घोसी की जनता क्या राय देती है। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, कहाँ जा रही है घोसी की जनता? भाजपा में। भाजपा में? अखिलेश यादव बहुत दावा कर रहे समाजवादी। अखिलेश यादव के दावा करने से क्या मतलब? ये तो उपचुनाव है, सरकारी चुनाव है। और दूसरी बात है कि वो भाई सरकार में है बीजेपी के हम वोट नहीं देंगे तो दूसरे को वोट देने का कोई मकसद भी नहीं है। इसलिए भाजपा में वोट देना। ये भाजपा बीजेपी कि बाहरी भगाओ घर का। अरे भाई, अगर जो बाहरी भगाओ रहा तो जब समाजवादी से वो क्या नाम है विधायक थे तो उसी समय क्यों नहीं लोग भगा दिए? एक बार इसके पहले जब वो सांसद थे तभी क्यों नहीं भगा दिया? आज भगाना है। इसके पहले तो लोग उनको माला पहना के भेजे। आज आ गए, अगर जो बीजेपी में चले गए तो बाहरी हो गए, और जब सपा में थे तो बाहरी नहीं थे। तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? हम तो यही कहेंगे कि दादा जीत रहे हैं। दादा जीत रहे हैं। अच्छा, अरे बोल दा, क्या नाम पड़ी? अरे कहाँ नाम ना बोल, काफी नाराज लग रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्यामबली चौहान। रामबली चौहान जी, कहाँ जा रहा है चौहान समाज? अरे भाजपा जीते तो कहाँ जाए, वही तो जाए ना। वही जीत रहे, और कौन जीतेगा अभी? सुधाकर सिंह बड़ा उम्मीद जीतोगे? कोई सवाल है ना। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम जानेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? गुलाम नबी। गुलाम नबी जी, कौन जीत रहा है यहाँ? तो भाई हम लोग सपा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, सपा का। और सपा ही में वोट देंगे। सपा को वोट देंगे जी हाँ। और आगे ये है कि सुधाकर सिंह कम से कम अच्छी पोजीशन में है। और कम से कम मेरा दावा है कि 30-40 हज़ार वोटों से जीते रहे वो। 30-40 हज़ार? जी हाँ। हाँ, ये कहने की बात है। लोग अपना अपना गाते हैं, लेकिन हम लोग भी मार्केट घूमते हैं, मार्केट देखते हैं।
अभी यहाँ चाचा ने तो कुछ अरे अलग वो बताया। तो ऐसा खाने पकाने वाले तो बहुत से मिलेंगे ना। हम लोग अपना खा करके गाते हैं, अच्छा, दूसरे का खा के नहीं गाते हैं, समझ रहे हैं। किसान से सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। जी हाँ, एक नंबर। आज आज क्या बोलते कि हम उनके यहाँ गए थे और बात भी उनसे विधायक जी से हुई है कि हम इतने वोटों से आगे चल रहे हैं और बढ़िया तरह से, बस आप लोग देखते रहिए। विकास की बातें कर रहे, विकास कितना भाई? विकास तो यहाँ कुछ भी नहीं है और 10 वर्ष के अंदर एक पैसे का विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। जी, सवाल ही नहीं है। कहा जाता है घोसी कल्पनाथ राय की धरती है, लेकिन उस कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद जब तक कल्पनाथ राय थे तब तक तो यहाँ का विकास हुआ, और जब से कल्पनाथ राय चले गए उसके बाद से कोई विकास उकास हुआ नहीं है। और हम भाई इसी रेलवे स्टेशन में 50 वर्ष मेरा गुजर गया है, 50 वर्ष मैं काट चुका हूँ यहाँ से। 68 और 69 वर्ष की उम्र मेरी है, मैं सब देखता चला रहा हूँ। और राजनीति में कम से कम मैं 82, 80, 82, 84 से चल रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो लग क्या रहा है इस बार किसकी हवा है? सुधाकर सिंह? यहाँ सुधाकर सिंह के अलावा किसी की हवा हवा है नहीं। अगर कोई एक आदमी बेहाई बतिया रहा है तो उसे बेहाई बतियाने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो जो भी हो, हकीकत यही है। चले, ये घोसी में हम बने हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे और तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। चाचा, एक चर्चा आपसे करना चाहूँगा, थोड़ा सा जगह देंगे बैठने के लिए? देखिए आपके हिसाब से भाजपा जीत रही है यहाँ से, जी, घोसी विकास की बातें कर लिया जाए तो कैसा रहा है घोसी का विकास? घोसी का विकास तो हमेशा पिछड़ा रहा है। अच्छा, पिछड़ा रहा है। हाँ, तो फिर आने वाले समय में क्या चाहते हैं आप लोग, किसकी सरकार आए और कौन यहाँ से विधायक है? हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें दारा जो हैं विधायक बन के यहाँ से जाएं और सरकार में रहेंगे, और अब से भी कम से कम वो इस यहाँ के बारे में सोचें कि यहाँ की जनता ने हमको वोट दिया और जिताया दोबारा साल भर के बाद, तो हमको यही चाहिए कि हम यहाँ का विकास करें। दारा चौहान समाजवादी पार्टी में विधायक थे, लेकिन ऐसी क्या मुश्किलें आन पड़ी कि दारा चौहान को फिर भाजपा ज्वाइन करना पड़ा? भाई ठीक है, अगर जो उनको यही समझ में आया कि हम सरकार में हैं तो वो सरकार में चले गए। नहीं उनको समझ में आया बीजेपी अरे सपा में रहने का तो चले गए बीजेपी में। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के जाने के बाद घोसी धरती एकदम सूनी हो गई है, जैसा मानो कि विधवा के समान। एक लोग हमको कहानी करके बताए थे गाना गाकर कि घोसी की धरती विधवा के समान हो गई। अभी तक कल्पनाथ राय कार्यों पर कोई आज तक धूल जो जमा हुआ है उसको हटाने का कार्य नहीं किया। ऐसा क्यों? काफ़ी सरकारें आई और गई, लेकिन अभी तक ऐसा धूल हटाने का कार्य कोई नहीं कर पाया है। ऐसा है कि हमेशा घोसी जो है सरकार के विरोध में रही है। अच्छा, यहाँ के सांसद और विधायक अक्सर करके विरोध में रहे, और इस वजह से जो है कि यहाँ कोई किसी प्रकार का जो है कि विकास नहीं हो पाया। और यहाँ लोग हैं जो आते हैं तो यहाँ के लोग जो हैं पैसे पर वोट लेकर के जिता करके भेज देते हैं। क्या यहाँ विकास होगा? कोई फिर जाता है जीत के तो झांकने भी नहीं आता है यहाँ पे। तो क्या उम्मीद रखेंगे दारा चौहान अगर जीत जाते तो क्या घोसी का विकास हो पाएगा? हम लोग दारा चौहान से यही उम्मीद रखेंगे, कम से कम अब से भी ये जीत करके जाएं और घोसी के बारे में सोचें, इसलिए कि अगले समय में जो है लोकसभा का चुनाव है, और अगर जो घोसी का जनता उनको जिता देती है तो घोसी के बारे में सोचें। अच्छा, और सरकार में रहते हुए जो भी उनकी व्यवस्था है घोसी के लिए लाएं, सरकार की व्यवस्थाओं को, यही हम लोग चाहेंगे। आइए और भी लोग हैं हमारे साथ और जानते हैं कि घोसी के विकास के लिए कौन उत्तम हो सकता है। आपका नाम? हमारा इमरान खान। इमरान खान जी, मुस्लिम समुदाय कहाँ जा रहा है? मुस्लिम समुदाय जो है 98% सपा के साथ जा रहा है। 2% जो हैं वो भाजपा की बात कर रहे हैं, वो भाजपा में जाएंगे। दानिश आजाद अंसारी तो कहा नहीं, पूरा मुस्लिम बेल्ट जो है पूरा दानिश अंसारी जो है ठेका तो लिए नहीं है। हाँ जी, वो ठेका तो लिए नहीं है मुसलमानों को। पहली मर्तबा वो आए हैं भाजपा में मंत्री बन के, तो अभी परखना है, जांचना है उनको कि जरा विकास करके और समाज का विकास करके और उनको राहत देने का काम करें, तब उनको हम वोट करेंगे। घोसी का विकास कैसा रहा है आज तक का? विकास तो देखिए नहीं हुआ है किसी के शासनकाल में। अगर हुआ है विकास तो श्री कल्पनाथ राय जो कांग्रेस के थे मंत्री, उन्होंने किया है। उसके बाद हम MP आए और कोई विकास किया नहीं। हाँ, क्या लग क्या रहा है कि घोसी जैसे कि एक प्रकार से पूरे प्रदेश की नज़रें घोसी पर बनी हुई है, और देखा जाए तो प्रदेश भर के उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर लगातार मंत्रियों का जमावड़ा घोसी बना रहा है। ऐसे में देखा जाए तो क्या भाजपा यहाँ से मजबूती बना पाएगी या समाजवादी पार्टी मजबूती बनाएगी? देखिए
सुधाकर सिंह वर्सेज दारा सिंह चौहान चल रहा है और सपा वर्सेज बीजेपी। अच्छा। लेकिन अभी हाल ही में सपा में थे और विधायक बन के गए और उसी के लिए लड़ने लोग आते भी हैं और जनता यहाँ उनको विधायक बना करके भेज दी और ये तुरंत इस्तीफा दे करके और उनका इनके अभाग ये कहा जाएगा कि तुरंत घोषी में आ गए पुनः लड़ने के लिए। तो जनता इसलिए मन बनाई है कि एक तो बाहरी को देते देते घोषी थक गया, हमेशा बाहरी को देता गया और कोई लाभ नहीं मिला। तो इसलिए स्थानीय विधायक अब जनता मन बना चुकी है कि घर का होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो करे या न करे, कम से कम मुलाकात तो होगी। चलिए, घोसी की जनता थी, तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। ऐसे में 5 तारीख को जो चुनाव होने यही तय करेगा कि कौन बनेगा घोसी का विधायक। ऐसे ही बने रहे, पल पल की अपडेट हमसे मिलता रहेगा आपको। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से। धन्यवाद।